तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं परम्यूटेशंस की तरफ। परम्यूटेशंस निकालने के लिए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। अभी बात आती है एप्लीकेशन की। इससे पहले कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़ा सा ये चीज को समझ लेते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल। n कोई भी एक नंबर हो सकता है, इट हैज टू बी एन इंटीजर। ठीक, इस इंटीजर का अगर हमको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल हमेशा हम मुंह से बोलते हैं, वर्बली बोलते हैं, पर फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल लिखने के लिए एक्सक्लेमेशन का साइन यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ये साइन दिखा तो समझ लेना आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो अगर कोई भी एक नंबर है उसका फैक्टोरियल अगर निकालना है तो उस नंबर से लेकर 1 तक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 बाय 1 हमको उसका आंसर निकालना पड़ता है। दैट टू प्रोडक्ट, नॉट एडिशन, नॉट सब्सट्रैक्शन, नॉट डिवीजन, ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो n का फैक्टोरियल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू, यहाँ पे फैक्टोरियल गलती से लिखा गया है, ये फैक्टोरियल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा? एग्जाम में ऐसी गलती अगर हो गई तो सोचिए कितना बड़ा मिस्टेक होगा। तो देखिए यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे जो भी इस प्रोडक्ट का आंसर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर ऑल्सो जो आने वाला है प्रोबेबिलिटी, उसमें अगर इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये फैक्टर्स के आंसर रटे होने चाहिए, एटलीस्ट अप टू 10। यहाँ पे 9 तक का लिखा है, अब 10 का क्या होगा आप खुद निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकाला है। 1 फैक्टोरियल, 1 के जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है? 0। तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1। क्यों 0 क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? 0 न लिखने का रीजन क्या है? n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या बोलता है? अप टू 1 के पहले आता है 0, मतलब क्या? ओनली नेचुरल नंबर्स तक ही हमको लेना है, नॉट होल नंबर्स। क्लियर? अब 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 के पहले वाला नंबर 1, तो मतलब इसका आंसर कैसे निकला है? 2 into 1। क्लियर? सिमिलरली 3 फैक्टोरियल का आंसर कैसे निकला है? 3 into 2 into 1, 3 into 2 is 6, 6 into 1 is 6। सिमिलरली 4 का क्या हो जाएगा? 4 into 3 into 2 into 1। अगर आपको 3 का फैक्टोरियल पता है, 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, 4 into 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी पता हुआ है, उसको जस्ट 4 से ऐड करना है, मतलब एक इमीडिएट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। अब 10 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? बड़ा ही सरल है, यहाँ पे एक 0 ऐड करना है। क्लियर? तो ये आपको सब लर्न करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड में लेता हूं बुक। इस बुक वर्ड को अगर हमने यूज किया, बोला है कि इस बुक वर्ड से कितने सारे अलग अलग वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है। कंडीशन नंबर 1, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब क्या? बुक में से अगर मैंने ये वाला के एक बार यूज कर लिया, इसको मैं फिर से यूज नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एज रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर ऐसा केस हो गया तो आंसर कैसे निकलेगा? रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में देयर आर टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 1, 2, 3 एंड 4। मतलब 4 factorial are the total possible ways in which new words can be formed। क्लियर? पर यहाँ पे देखेंगे कि ओ डबल हो गया, वो कितने बार है? 2 बार। तो अगर कोई भी अल्फाबेट डबल हो जाता है तो उसको डिनोमिनेटर में उसके फैक्टोरियल से कर दो। तो बुक का आंसर क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो बात हो गई रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउड अगर हो गया तो आंसर हो जाएगा 4 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा डिफरेंस क्यों आया इसको समझिए। 1, 2, 3, 4। अगर मैंने यहाँ पे के यूज कर लिया इन केस ऑफ रिपीटिशन अलाउड, तो ये के मैं यहाँ से फिर से यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से यूज कर सकता हूँ। ऐसा हम कितने बार कर सकते हैं? अप टू 4 to the power 4। 4 to the power 4 ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है उतना बेस पे भी है, और जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है उतना पावर में भी है, इसीलिए इसका आंसर ऐसा निकलता है। वही इन केस ऑफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, एक बार के यूज हो गया तो यहाँ पे मैं इनको कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस है। और एक चीज, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉमन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट ओ जो है कॉमन है, मतलब ओ इसको भी कंसीडर करो या इसको भी कंसीडर करो, आंसर सेम ही आने वाला है। इसलिए कोई भी परम्यूटेशंस का कोई भी क्वेश्चन आया
कोई भी अल्फाबेट अगर रिपीट हो रहा है, कोई भी अल्फाबेट जितने बार रिपीट हुआ उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन हम देखेंगे तो समझ में आएगा। ये हो गया बुक का। अब पायरेट्स का क्या आंसर होगा और ऑफिसर्स का क्या आंसर होगा, एक बार ट्राई कीजिए आप। आंसर आया? चलिए हम देखते हैं। रिपीटिशन अलाउड अगर बोला तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर टोटल 7 अल्फाबेट्स। पावर में भी उतना ही। क्या डिवीजन में कुछ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, तो इस केस में नो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है। ये हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था। अब अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है, रिपीटिशन अलाउड के केस में हमने लिख दिया, रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में क्या हो जाएगा फिर 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, अपने झट से निकाल सकते हो। यह है ब्यूटी, इसलिए इनको याद करना जरूरी है आपके लिए। अब आखिरी एक और देखते हैं, ऑफिसर्स। ऑफिसर्स में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देयर आर टोटल 8 अल्फाबेट्स। रिपीटिशन अलाउड, पावर में जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ आएगा क्या, देखिए यहाँ पे एक बार है, 2 बार है, 2 बार एफ आया है, और कोई अल्फाबेट रिपीट है नहीं, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जब तक के क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड, तब तक के हमको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हमेशा क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट इसी कैटेगरी में सॉल्व होगा, परम्यूटेशंस का। जब तक के स्पेसिफाई ना हो कि रिपीटिशन अलाउड, तब तक के इस सेगमेंट में नहीं जाना। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ।